डॉक्टर पूजा त्रिपाठी आप ही के पास आते हुए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि हिमाचल का जो सियासी बवाल है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जो शिमला समझौता आप लोगों ने किया वो क्या सिर्फ कुछ दिन का मेहमान है या फिर उस पर एक कंसेंसस पर कांग्रेस पार्टी पहुंच चुकी है? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पूजा जी अपने एंड पे। पूर्णिमा जी, आपने जो दहाड़ में इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन शुरू में जनता के सामने रखे, उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देते हुए शुरू करूंगी। सभी को नमस्कार। शिमला समझौता कुछ दिन के लिए नहीं है। शिमला समझौता, जो आप ये शब्द लाएंगे शिमला समझौता, इसमें सभी विधायकों से बात करके जो ऑपरेशन कीचड़ था भाजपा का, उसको विफल करने के लिए हमने ऑब्जर्वर्स भेजे थे एआईसीसी ने, डीके शिव कुमार जी और भूपेंद्र हुड्डा की। उन्होंने सभी विधायकों से बात की है और आज डीके शिव कुमार जी का एक बहुत ही बिना लाग लपेट का बहुत ही ईमानदार वक्तव्य सामने आया है कि कुछ फेलियर सुक्खू जी की तरफ से भी हुई हैं, जिससे उन्होंने बागी विधायकों से हर किसी से बात की है, पर हमारी सरकार सुरक्षित है। और हम अब, क्योंकि अब बजट पास हो गया है, वो उन 6 विधायकों को, उन बागी विधायकों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और क्रॉस वोटिंग से ज्यादा उन्हें इसीलिए डिस्क्वालीफाई किया गया क्योंकि वो बजट के दिन पार्टी विप के अनुसार सदन में नहीं थे, और अगर मनी बिल पास होता है तो सरकार नहीं रहती। तो वो बजट जिसमें नरेगा के मजदूरों का 200 रुपए 300 रुपए कर दिया गया, वो बजट जिसमें महिलाओं को आर्थिक हाथ में एड दिया गया 1500 रुपए, वो बजट जिसमें आंगनवाड़ी दीदियों का मानदेय बढ़ा गया, वो बजट जिसमें कंप्यूटर शिक्षकों का 1900 रुपए मानदेय बढ़ाया गया, वो बजट जिसमें दूध की एमएसपी 45 रुपीज बढ़ाई गई, उस बजट में जो ये जनता के लिए बजट था, उस बजट में अपने बजट की चिंता करना, उनकी क्या बजट, और इसी जनता ने जिन विधायकों को चुनकर बैठाया पूजा त्रिपाठी जी, अब वही आपके लिए काले नाग हो गए। देखिए, पर्सनल कमेंट्स पे तो मैं नहीं जाऊंगी। जो मैं वही बात करूंगी, प्रदेश के मुखिया, 5 साल सरकार चलाने वाले, आपके चेहरे जिनके साथ लगातार विधायकों की नाराजगी है, उनका कमेंट पर्सनल कैसे हो गया पूजा जी? पूर्णिमा जी, मैं ये बात आपसे फिर से कहूंगी कि जो एआईसीसी ऑब्जर्वर्स ने बात कही है कि कमियां सुक्खू जी की तरफ से भी हुई है, बिना लाग लपेट की ये बात मानी है और ये बात कही है कि सबसे बात हुई है, सब कुछ सुरक्षित है, हमारी सरकार सुरक्षित है और आगे जो भी कार्यवाही होगी वो पार्टी आलाकमान करेगा। इन्होंने पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट दे दी है। सुनने में मुझे भी आ रहा है कि विक्रमादित्य, ऐसा न्यूज चैनल्स बता रहे हैं कि विक्रमादित्य जी दिल्ली पहुंच गए हैं। हमारे सरकार के एक बहुत अभिन्न अंग है। अच्छा है, वो अपने तरफ का, हो सकता है कि वो बागी विधायकों के तरफ का स्टैंड ले। कांग्रेस एक बहुत ही लोकतांत्रिक और बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो सबकी सुनेगी, पर जो भी पार्टी का फैसला होगा। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। इतनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और जहां पर सबकी सुनी जाती हो, वहां पर सरकार के गठन के समय से किसी की नहीं सुनी जा रही। ये बहुत आप लोग इसमें देर होते हो, और क्योंकि जो आप बात कर रही है वो बड़ी अच्छी है अनुजा, आपको लाते हुए। मैम सुनिए, आप जो अभी बातें कर रही हैं वो इतने शानदार रैपिंग पेपर में, गिफ्ट रैप में इस वक्त पैक नजर आ रही है, क्योंकि अगर प्रतिभा सिंह अभी भी आज की डेट में ये कह देती हैं कि बीजेपी का कामकाज हमसे बेहतर है, वो ये कह देती है कि ऑब्जर्वर्स भले ही ये कह रहे हो कि सुक्खू 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन हम क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, वो दोनों बातें बहुत अलग अलग है। ये आज का उनका स्टेटमेंट है, एक्सक्लूसिव भारत 24 से बातचीत करते हुए। विक्रमादित्य सिंह पहुंच जाते हैं दिल्ली, आप कहती हैं कि वो विधायकों का पक्ष ले ले, वो विधायक जिनको आपके मुख्यमंत्री सुक्खू साहब काला नाग बता देते हैं। तो इसीलिए ये जो डबल स्टैंडर्ड और जो दोहरी बातें हैं, इसको लेकर सवाल उठना लाजमी है। मुझे बोलने दीजिए 2 मिनट। जब मैं डेमोक्रेसी की बात करती हूँ तो हमारी पार्टी वैसा नहीं चलती कि दिल्ली से एक फोन आता है और 4 बार के मुख्यमंत्री और जिनके वजह से चुनाव जीतते हैं। पत्रकारिता करते हुए जुम्मा 6 महीना नहीं हुआ मुझे, इसीलिए आप मुझे ये मत बताइए कि दिल्ली से आपकी सरकार नहीं चलती। एक पर्ची आती है, आलाकमान की नाम लिखा होता है, उसमें नाम लिखा होता है, उसमें हर एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाले का नाम लिखा होता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कैसे मुख्यमंत्री बने, उनका नाम कहां से लिखकर आया, किसने इंटरवेन किया। तो इसीलिए मुझे आप ये ज्ञान मत दीजिए मैडम, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हालात क्या हैं कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस आला कमान के और दिशा निर्देश जो आते हैं। बहरहाल मैं लौटती हूं आपके पास, क्योंकि बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी मुझे समय देना होगा। अनुजा, मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी पर लगातार आरोप लगते रहे, फिलहाल तो ये क्लियर है कि आपका वहां पर सरकार बनाने का
कोई ना सरोकार है ना कोई सूरत हाल है। लेकिन उसके बावजूद विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी, क्या यह कयास लगाना ठीक है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? क्योंकि नाराजगी तो देखिए उनकी अभी भी बरकरार है, भली दबे जुबान में उसको सेटल करते हुए सामने से कह दे ऑल इज वेल, लेकिन नाराजगी अभी भी है। बीजेपी कहां पर इसमें है? जय श्री राम और शुभ संध्या सभी को। मुझे लगता है कि हमारे राहुल बाबा को एक न्याय यात्रा सत्ता से संगठन अपने कांग्रेस के बीच में निकालनी चाहिए थी, क्योंकि उसका खामियाजा आज हिमाचल प्रदेश के अंदर निकल कर आ रहा है और सामने नजर आया है। जो लोग काला नाग अपने वर्कर्स को और गद्दार और सत्ता के लालची और उनको बीएलए को आप जानते हैं, फिर वही बात, एक शब्द एक कुत्ते से कंपेयर करें तो आप ये समझ सकते हैं कि जिसने अपनी जमीन गिरवी तक रख दे अपनी पार्टी के लिए, इतना मान सम्मान अगर कोई देता है तो वो है वर्कर किसी भी पार्टी का। अगर आप उसका अभिमान, उसका मान सम्मान ही तोड़ देंगे तो वो आगे जमीनी स्तर पे काम नहीं कर पाएगा। और कांग्रेस इसको करने में माहिर है, क्योंकि वो डायनेस्टिक परिवारवाद से बाती है, भ्रष्टाचारी है। आज जो दूसरों पे इल्जाम लगा रही है वो खुद कहां खड़ी है ये देखना जरूरी है। आपकी राज्यसभा की इकलौती सीट निकल गई और आज आप यहां बैठ के सामान्य बनवाने की बात कर रहे हैं। अरे समझौता करने की जरूरत पड़ी क्यों आपको? और एक और बड़ी बात, अगर आज प्रतिभा जी ये बात कहती है कि भाजपा का रुख करना चाहिए, तो आप ये समझिए कि भाजपा क्यों दिख रही है लोगों को। इसका मतलब सिर्फ विधायकों को नहीं, ये विधायकों की ऑपोजिशन की पार्टी नेता नेतृत्व भी दिख रहा है और उनको भाजपा में वो नेता दिख रहा है जो भारत को आगे पद यात्रा, उनको नया यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही। मुझे जहां तक लगता है कि जहां पर मोदी जी ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वहां पर कांग्रेस एक कास्ट सिस्टम में ओछी राजनीति हुई करती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों को आगे बात करके सामने बिठाना चाहिए, राजेंद्र राणा ने कितनी बार कहा, प्रतिभा जी ने इनसे कितनी बार ये बात कही कि आप सामने बिठाए। और मुझे तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत खुशी है कि कांग्रेस अपना चाल चरित्र देख रही है। इतने चिंतन शिविर इन्होंने बिठाए जहां पर समोसे बैठ बैठ कर खाए और चाय पी, और कहां पर उसका नतीजा नजर आ रहा है। आज मनु सिंघवी को आप लेकर आ गए, जो आउटसाइडर था राजस्थान से। लोगों का ऑफ कोर्स अंदर का गुरमात तो निकलेगा, इतनी मेहनत उन लोगों ने करी। उन्होंने जो नाम दिया आप लोगों ने वो आपके हाई कमांड ने वो नाम ही नहीं सुना। आज आप बात कर रहे हैं, वो लोग तो प्रतिभा जी ने तो यह भी कहा कि 6 टर्म वीरभद्र सिंह जी को हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर। क्यों? क्योंकि वो सामने बिठाते थे वर्कर, पार्टी वर्कर्स, बोर्ड और कॉर्पोरेशन के बीच में, और एक एक जो कोई भी रिप्रेजेंटेशन अगर कोई जीता है या हारा है उससे जाके गाइडेंस लेते थे, उसका मान सम्मान बढ़ाते थे। मैडम, आप लोग हारे क्यों हैं? ये इसी का नतीजा है। और आपकी वो 1 लाख रुपए जो आपने कहा था, सॉरी 1 लाख गवर्नमेंट की जो जॉब्स आपने कही थी, प्रियंका गांधी ने कहा था कि आता ही सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में हम ये काम करेंगे कि हम 1 लाख गवर्नमेंट जॉब्स को फिल करेंगे और उसमें एम्प्लॉयड करेंगे। और उसके फौरन बाद सुक्कू जी कहते हैं हमने ये तो कही नहीं।